हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 70 में हम करेंगे जेईई मेंस 2022 में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस इंटरनल एनर्जी के। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। For combustion of 1 mole of magnesium in an open container at 300 Kelvin and 1 bar pressure, delta H naught combustion equal to minus 601.70 kilojoules per mole. The magnitude of change in internal energy for the reaction is किलोजूल में आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। R की वैल्यू गिवन है 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल। इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में मैग्नीशियम के कंबशन की बात की गई है, तो मैग्नीशियम के कंबशन के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी को रिलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन यूज होगी वो है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N गैस RT। यहाँ पर डेल्टा N G है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस इन द रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, प्रोडक्ट साइड में गैस का कोई भी मोल नहीं है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में हाफ मोल है ऑक्सीजन का, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1/2, दैट इज माइनस 1/2। अब इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है माइनस 601.70 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एन जी की वैल्यू है माइनस 1/2। R की वैल्यू 8.3 जूल्स पर केल्विन पर मोल, पर क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू हमने किलो जूल्स में ली है, इसलिए R की वैल्यू को भी किलो जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी -600 किलो जूल्स। क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, इसलिए मैग्नीट्यूड होगा 600 किलो जूल्स। नेक्स्ट, अ फिश स्विमिंग इन वाटर बॉडी व्हेन टेकन आउट from the water body is covered with a film of water of weight 36 grams. When it is subjected to cooking at 100 degrees Celsius, then the internal energy for vaporization in kilojoules per mole is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। Assume steam to be an ideal gas. Given delta H naught vaporization for water at 373 Kelvin and 1 bar is 41.1 kilojoules per mole and R equal to 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल। यहाँ पर लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और मास गिवन है 36 ग्राम्स। 36 ग्राम्स वाटर को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मोल्स आएगा। यहाँ पर भी रिलेशनशिप डेल्टा H और डेल्टा U के बीच यूज करेंगे, तो एक्सप्रेशन वही यूज होगी जो पिछले क्वेश्चन में यूज की। डेल्टा Ng की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि प्रोडक्ट में 1 मोल है गैस का, जबकि रिएक्टेंट की तरफ 1 भी मोल गैस का नहीं है। डेल्टा U वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन माइनस डेल्टा Ng RT। डेल्टा H वेपराइजेशन की वैल्यू गिवन है 41.1 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा Ng की वैल्यू है 1। R की वैल्यू 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, पर क्योंकि डेल्टा H हमने किलो जूल्स में यूज की है, इसलिए R को भी किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करके। T की वैल्यू गिवन है 373 केल्विन। यहाँ पर जो मास गिवन है वाटर का 36 ग्राम्स, उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम सभी वैल्यूज पर मोल में कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस 1 मोल के लिए। अब ये सभी कुछ कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर मिलेगा 38 किलो जूल्स पर मोल। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।